दोस्तों, क्या आपने कभी अपने शरीर की ओर ध्यान दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सुबह उठते वक्त आपकी हड्डियां कटकट करें, जोड़ों में दर्द हो या फिर थकान ऐसी कि दिन शुरू होने से पहले ही हिम्मत हार जाए? क्या आपके दांत कमजोर हो गए हैं, मसूड़े दुखते हैं या हर वक्त एक बेचैनी सी छाई रहती है? अगर हाँ, तो ये संकेत हैं कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ हो सकती है कैल्शियम की कमी। आज हम आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दूध से भी ज्यादा कैल्शियम देती हैं। ये आपके शरीर को मजबूत करेंगी, आपकी हड्डियों को ताकत देंगी और आपकी जिंदगी को फिर से ऊर्जा से भर देंगी। अगर आप हमारे चैनल बुधा इंस्पायर्ड पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है। ये चैनल आपके लिए है जो लोग न सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने मन को भी शांत और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं जो आपको कैल्शियम की कमी और इसके समाधान को गहराई से समझाएगी। एक छोटे से गांव में अजय नाम का 22 साल का लड़का रहता था। अजय को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कभी तंदुरुस्त था। उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे डर लगता था कि कहीं कुछ टूट न जाए। चलते वक्त उसके घुटनों से कटकट की आवाज आती थी, जैसे कोई पुरानी कुर्सी चरमराती हो। उसके दांत भी कमजोर थे। खाना चबाते वक्त दर्द होता और मसूड़ों से हल्का खून निकल आता। अजय हर वक्त थका हुआ रहता था। सुबह उठते ही उसे लगता कि उसमें कोई जान ही नहीं बची। छोटे छोटे काम लाइक बाजार से सामान लाना या दोस्तों के साथ थोड़ा चलना उसे पहाड़ जैसे लगते थे। उसकी नींद भी टूटी टूटी सी थी और रात को वो बेचैनी से करवटें बदलता रहता। अजय की ये हालत देखकर उसकी मां परेशान थी। उसने कई बार कहा, बेटा डॉक्टर के पास चल, लेकिन अजय को लगता था कि ये सब उम्र का तकाजा है। एक दिन उसका दोस्त रवि आया और बोला, अजय तू ऐसे नहीं चल सकता। गांव के पास एक बौद्ध गुरु रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो शरीर और मन की हर परेशानी का हल जानते हैं। चल उनसे मिलते हैं। अजय को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा जो हो रहा है उससे बुरा तो नहीं होगा, चलकर देखता हूं। अगले दिन सुबह वो गुरु के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में चारों तरफ शांति थी। पेड़ों की छांव में गुरु एक चटाई पर बैठे थे। अजय ने उनके सामने हाथ जोड़े और अपनी सारी परेशानियां बताई। उसने कहा, गुरु जी मेरी हड्डियां कमजोर हैं, दांत दुखते हैं और हर वक्त थकान रहती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु ने उसकी बातें सुनी और शांत स्वर में बोले, अजय ये सब तुम्हारे गुरु जी, ये कैल्शियम क्या होता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा कैल्शियम वो ईंधन है जो तुम्हारे शरीर को चलाता है। ये तुम्हारी हड्डियों और दांतों की नींव है। तुम्हारी मांसपेशियां, नसें और दिल की धड़कन सब इसके बिना अधूरे हैं। बुद्ध कहते थे कि शरीर एक रथ है और मन उसका सारथी। अगर रथ की पहिए कमजोर हों तो सारथी कितना भी कुशल हो, रथ नहीं चल सकता। कैल्शियम तुम्हारे रथ के पहियों को मजबूत रखता है। गुरु ने आगे समझाया, शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होता है। यह न सिर्फ उन्हें मजबूत करता है बल्कि खून को जमाने, मांसपेशियों को हिलाने और हार्मोन्स को संतुलित करने में भी मदद करता है। अगर यह कम हो जाए तो शरीर अपने आप हड्डियों और दांतों से कैल्शियम खींचने लगता है। नतीजा, हड्डियां पतली हो जाती हैं, दांत कमजोर पड़ते हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अजय ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी ये कमी होती क्यों है? गुरु बोले, इसके कई कारण हैं। पहला, तुम्हारा खान पान। अगर तुम कैल्शियम वाली चीजें नहीं खाते तो शरीर को वो मिलेगा कहां से? दूसरा, तुम्हारा शरीर उसे सोख नहीं पाता। ज्यादा चाय, कॉफी, शराब या मीठा खाने से कैल्शियम बर्बाद हो जाता है। पेट की खराबी, तनाव या विटामिन डी की कमी भी इसे रोकती है। और तीसरा, उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर कैल्शियम बनाने की ताकत खोता जाता है। गुरुजी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर में कैल्शियम कम है? अजय ने पूछा। गुरु ने कहा, बेटा इसके संकेत साफ हैं। हड्डियों में दर्द, खासकर कमर और गर्दन में, जोड़ों से कटकट की आवाज, थोड़ी चोट पर हड्डी टूट जाना, दांतों में कैविटी, सड़न या मसूड़ों से खून निकलना। इसके अलावा हर वक्त थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, नाखूनों पर सफेद धब्बे, नींद ना आना और ध्यान न लगा पाना। अगर ये लक्षण लंबे वक्त तक रहें तो हड्डियां इतनी कमजोर हो सकती हैं कि अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाएं। अजय ने चिंता से कहा, गुरुजी मैं तो रोज अच्छा खाना खाता हूं, फिर भी ऐसा क्यों? गुरु बोले,
बेटा, अच्छा खाना काफी नहीं, या तो उसमें कैल्शियम है ही नहीं या तुम्हारा शरीर उसे ले नहीं पा रहा। धूम्रपान, शराब या ज्यादा तनाव से कैल्शियम नष्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं कि दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आजकल दूध की गुणवत्ता कम है। कई लोगों को दूध पचता भी नहीं, गैस बनती है या बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो दूध से भी ज्यादा कैल्शियम देंगी। गुरु ने पहली चीज बताई, बेटा, चूना कैल्शियम का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। आयुर्वेद में इसे हड्डियों की दवा कहा जाता है, लेकिन यह खाने वाला चूना होना चाहिए, पान की दुकान से मिलने वाला, न कि दीवारों पर लगाने वाला। एक गेहूं के दाने जितना चूना दही में मिलाकर खाओ, 15 से 20 दिन में तुम्हारी हड्डियां ताकत पकड़ने लगेंगी। दही के साथ इसलिए क्योंकि यह कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। अगर दही ना हो तो सब्जी के साथ लो, पानी के साथ मत लेना, वरना पथरी का खतरा हो सकता है। अजय ने पूछा, गुरुजी, ये इतना असरदार कैसे है? गुरु बोले, चूना शुद्ध कैल्शियम का रूप है, यह हड्डियों को सीधे पोषण देता है। बुद्ध कहते थे, सादगी में शक्ति होती है, चूना उस सादगी का प्रतीक है। दूसरी चीज है सफेद तिल। गुरु ने कहा, 100 ग्राम दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, लेकिन 100 ग्राम तिल में 975 मिलीग्राम, 8 गुना ज्यादा। इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। सर्दियों में तिल के लड्डू या चिक्की खाओ, गर्मियों में इसे भूनकर आटे में मिलाओ और रोटी बनाओ। थोड़ा थोड़ा दाल या सब्जी में भी डाल सकते हो। अजय ने कहा, यह तो आसान है। बोले, ये हड्डियों और जोड़ों को ताकत देता है, इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी भरपूर होते हैं। रोज एक कटोरी मखाना दूध के साथ या भूनकर खाओ, यह तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएगा और जोड़ों को चिकनाई देगा। अजय ने पूछा, क्या यह सचमुच काम करता है? गुरु ने कहा, बेटा, मखाना हल्का लेकिन शक्तिशाली है। यह शरीर को पोषण देता है और मन को शांत रखता है, बुद्ध की तरह। अजय गुरु की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। चूना, सफेद तिल और मखाना के बारे में जानकर उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी परेशानियां अब खत्म हो सकती हैं, लेकिन वो और जानना चाहता था। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, ये 3 चीजें तो मैं आजमाऊंगा, लेकिन और क्या कर सकता हूं? मेरी हड्डियां इतनी कमजोर हैं कि कभी कभी लगता है कि मैं फिर से पहले जैसा कभी नहीं हो पाऊंगा। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, अजय, धैर्य रख। बुद्ध कहते थे, हर समस्या का हल प्रकृति में छिपा है और हर हल के लिए समय चाहिए। तुम्हारा शरीर एक पेड़ की तरह है, अगर उसकी जड़ें कमजोर हों तो उसे फिर से मजबूत करने के लिए सही पानी और खाद चाहिए। मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई, अब बाकी 4 बताता हूं। ये तुम्हारी हड्डियों को नई ताकत देंगी, जोड़ों को चिकनाई देंगी और तुम्हारे मन को भी शांति देंगी। लेकिन याद रख, सिर्फ खाना ही काफी नहीं, अपने मन को भी संतुलित रखना होगा, वरना शरीर का पोषण अधूरा रह जाएगा। अजय ने उत्साह से सिर हिलाया। गुरु ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो चौथी चीज से शुरू करते हैं। चौथी चीज है अखरोट। गुरु बोले, ये ड्राई फ्रूट्स का राजा है बेटा। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीज और कॉपर जैसे तत्व भरे हैं जो हड्डियों को मजबूती देते हैं। ये जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करता है और उन्हें चिकनाई देता है। अगर तुम्हें अर्थराइटिस का डर है तो अखरोट तुम्हारा रक्षक बनेगा। इसके अलावा ये तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है और थकान को दूर भगाता है। अजय ने पूछा, गुरुजी, इसे कैसे खाना चाहिए? गुरु ने जवाब दिया, रोज 3 से 4 अखरोट लो और छिलके सहित खाओ। लोग अक्सर छिलका उतार देते हैं, लेकिन उसमें भी ढेर सारा पोषण छिपा है। इसे सुबह खाली पेट या शाम को नाश्ते में खा सकते हो। अगर चाहो तो इसे भिगोकर भी खा सकते हो, इससे ये और आसानी से पच जाता है। गुरु ने आगे कहा, एक बात और अजय, अखरोट सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी अच्छा है। बुद्ध कहते थे कि जो इंसान अपने मन को शांत रखता है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। अखरोट में ऐसे गुण हैं जो दिमाग को ताकत देते हैं और नींद को बेहतर करते हैं। तो इसे खाओ और साथ में थोड़ा ध्यान भी करो। अजय ने सोचा, ये तो आसान है, लेकिन क्या ये सचमुच असर करेगा? गुरु ने उसकी शंका भांप ली और बोले, बेटा, एक बार एक व्यापारी था। उसकी उम्र 50 के पार थी और उसके घुटने इतने कमजोर थे कि वो ठीक से चल नहीं पाता था। उसने रोज अखरोट खाना शुरू किया। 3 महीने बाद वो फिर से अपने खेतों में घूमने लगा। प्रकृति में जो शक्ति है उसे आजमा कर देखो। 5वीं चीज है कुल्थी की दाल। गुरु ने कहा, यह एक ऐसी दाल है जो कैल्शियम का खजाना है। 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कैल्शियम से पथरी हो जाएगी, लेकिन कुल्थी की दाल उल्टा काम करती है। ये पथरी को तोड़ती है और गुर्दों को साफ रखती है। साथ ही ये हड्डियों को मजबूत करती है
और जोड़ों के दर्द को कम करती है। अजय ने पूछा, गुरुजी, इसे कैसे इस्तेमाल करूं? गुरु बोले, इसे सूप या सब्जी में डालकर खाओ, इसे रात भर भिगो दो, फिर सुबह उबालकर थोड़ा नमक और हल्दी डालकर पकाओ। यह स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद भी। हफ्ते में 2-3 बार इसे खाओ। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक औरत थी जिसे पथरी की शिकायत थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसने कुल्थी की दाल का सूप पीना शुरू किया। 6 महीने बाद उसकी पथरी गायब हो गई और उसकी हड्डियां भी पहले से मजबूत हो गईं। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में हर बीमारी का इलाज है, बस उसे ढूंढना आना चाहिए। अजय ने कहा, यह तो कमाल है। गुरु हंसे, हाँ बेटा, कुल्थी की दाल सादगी और शक्ति का मेल है। इसे आजमाओ और अपने शरीर को धन्यवाद दो। छठी चीज है राजगीरा, जिसे रामदाना भी कहते हैं। गुरु ने बताया, यह अनाज नहीं बल्कि एक बीज है। 100 ग्राम में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें विटामिन बी, सी और मैग्नीशियम भी भरपूर है। यह हड्डियों को ताकत देता है, थकान को दूर करता है और शरीर का अतिरिक्त फैट भी कम करता है। इसे पूर्ण प्रोटीन कहते हैं क्योंकि यह हर जरूरी पोषण देता है। अजय ने पूछा, इसे कैसे खाऊं? गुरु बोले, इसके आटे की रोटी बनाओ या इसे चावल की तरह सब्जी के साथ पकाओ। दूध में डालकर दलिया भी बना सकते हो। इसके पत्ते, जिन्हें चौलाई कहते हैं, वो भी खाओ। हफ्ते में 3 से 4 बार इसे अपने खाने में शामिल करो। गुरु ने आगे कहा, एक किसान था जो हर वक्त थकान से परेशान रहता था। उसने राजगीरा खाना शुरू किया। 2 महीने बाद वो दिन भर खेत में काम करने लगा और उसकी कमर का दर्द भी गायब हो गया। बुद्ध कहते थे, जो प्रकृति से जुड़ता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। अजय ने सोचा, ये तो मेरे लिए भी काम कर सकता है। 7वीं और आखिरी चीज है रागी। गुरु ने कहा, 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम, साथ में आयरन और पोटेशियम होता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है, खून की कमी को दूर करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज वालों के लिए भी यह वरदान है। अजय ने पूछा, इसे कैसे लूं? गुरु बोले, रागी का डोसा, रोटी या दलिया बनाओ। माल्ट भी बना सकते हो। 2-3 चम्मच रागी को पानी में घोलो, उबालो और दही नींबू डालकर पियो। यह 2 मिनट में तैयार हो जाता है। रोज सुबह इसे ले सकते हो। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हड्डियां इतनी कमजोर थीं कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। उसने रागी का दलिया खाना शुरू किया। 4 महीने बाद वो अपने पोते के साथ खेलने लगी। प्रकृति की शक्ति को कम मत समझो अजय। गुरु ने अजय से कहा, बेटा, ये 7 चीजें, चूना, सफेद तिल, मखाना, अखरोट, कुल्थी की दाल, राजगीरा और रागी, तुम्हारे शरीर को नई जिंदगी देंगी। देसी गाय का दूध भी अच्छा है, लेकिन अगर वो न मिले या पच न रहा हो तो इनमें से 2-3 चीजें चुनो। लेकिन याद रख, शरीर को ठीक करने के लिए मन का संतुलन भी जरूरी है। बुद्ध कहते थे, सच्ची सेहत वही है जहां शरीर और मन एक साथ स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो और अपने शरीर को धन्यवाद दो। अजय ने गुरु की सलाह मानी। उसने इन चीजों को अपने खाने में शामिल किया। पहले हफ्ते में उसे थोड़ा फर्क लगा। 1 महीने बाद उसकी थकान कम हुई और हड्डियों की कटकट गायब होने लगी। 3 महीने बाद वो फिर से अपने दोस्तों के साथ दौड़ने लगा। उसके दांत मजबूत हो गए और नींद भी गहरी होने लगी। अजय ने मन ही मन गुरु और बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और अपने शरीर की ओर ध्यान दीजिए। क्या आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं? क्या चलते वक्त जोड़ों से कटकट की आवाज आती है? क्या आपके दांतों में दर्द रहता है? मसूड़े कमजोर हो गए हैं या हर वक्त थकान और बेचैनी सताती है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दूध से भी ज्यादा कैल्शियम देती हैं। ये आपके शरीर को ताकत देंगी, हड्डियों को मजबूत करेंगी और आपकी जिंदगी को फिर से ऊर्जा और शांति से भर देंगी। हमारा चैनल बुधा इंस्पायर्ड आपके लिए लेकर आता है ऐसी कहानियां और सलाह जो न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगी, बल्कि बुद्ध के दर्शन से आपके मन को भी शांत और मजबूत करेंगी। अगर आप पहली बार यहाँ हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ हर वीडियो में कुछ नया और प्रेरक मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुद्ध प्रेरित को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी सेहत की क्या परेशानी है और आप क्या सीखना चाहते हैं। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं जो आपको कैल्शियम की कमी और इसके समाधान को गहराई से समझाएगी। एक छोटे से गांव में अजय नाम का 22 साल का लड़का रहता था। अजय कभी तंदुरुस्त हुआ करता था, दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ता, पेड़ों पर चढ़ता और दिन भर हंसता खेलता।
लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थीं कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे डर लगता था कि कहीं कुछ टूट न जाए। उसके घुटनों से हर कदम पर कटकट की आवाज आती थी, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। दांतों में दर्द रहता था। खाना चबाते वक्त मसूड़ों से हल्का खून निकलता और कभी कभी तो ब्रश करते वक्त भी खून दिखता। अजय हर वक्त थकान से घिरा रहता था। सुबह उठते ही उसे लगता कि उसमें कोई जान ही नहीं बची। छोटे छोटे काम लाइक बाजार से सामान लाना या दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना उसे पहाड़ जैसे लगते। उसकी नींद भी टूटी टूटी सी थी। रात को वो बिस्तर पर लेटता लेकिन बेचैनी से करवटें बदलता रहता। उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान थी। वो कहती, बेटा तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा, डॉक्टर को दिखा। लेकिन अजय को लगता था कि यह सब शायद उम्र का असर है या थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। एक दिन उसका दोस्त रवि आया। रवि ने अजय को देखा और बोला, यार तू ऐसे नहीं चल सकता, तुझे कुछ करना होगा। गांव के पास एक बौद्ध गुरु रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो शरीर और मन की हर परेशानी का हल जानते हैं। चल उनसे मिलते हैं। अजय को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, गुरु क्या करेंगे, ये तो मेरी किस्मत है। लेकिन रवि ने उसे समझाया, किस्मत अपने हाथ में होती है, कोशिश तो कर। अजय ने हामी भरी और अगले दिन सुबह गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी के नीचे था। चारों तरफ पेड़ों की छांव थी और हवा में एक अजीब सी शांति। गुरु एक चटाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में करुणा झलक रही थी। अजय ने उनके सामने हाथ जोड़े और अपनी सारी परेशानियां बताई। उसने कहा, गुरु जी, मेरी हड्डियां कमजोर हैं, चलते वक्त कटकट की आवाज आती है, दांत दुखते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, हर वक्त थकान रहती है और नींद भी नहीं आती। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु ने उसकी बातें शांति से सुनी, फिर एक गहरी सांस ली और बोले, अजय, ये सब तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से है। तुम्हारा शरीर तुमसे मदद मांग रहा है और हमें इसे सुनना होगा। बुद्ध कहते थे, शरीर एक मंदिर है, अगर इसकी नींव कमजोर हो जाए तो पूरा मंदिर हिल जाता है। कैल्शियम वो नींव है। अजय ने उत्सुकता से पूछा, गुरु जी, ये कैल्शियम क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कैल्शियम वो शक्ति है जो तुम्हारे शरीर को जोड़े रखती है। ये तुम्हारी हड्डियों और दांतों की नींव है। तुम्हारी मांसपेशियां, नसें और दिल की धड़कन सब इसके बिना अधूरे हैं। शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होता है। ये उन्हें मजबूत करता है ताकि तुम चल सकें, काम कर सकें और जिंदगी जी सकें। गुरु ने आगे समझाया, लेकिन कैल्शियम का काम सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है। जब तुम्हें चोट लगती है और खून जमता है तो कैल्शियम उसमें मदद करता है। जब तुम्हारी मांसपेशियां हिलती हैं या तुम्हारा दिल धड़कता है तो कैल्शियम उसकी ताकत बनता है। यह तुम्हारे हार्मोन्स को संतुलित करता है ताकि तुम्हारा शरीर सही तरीके से काम कर सके। बुद्ध कहते थे, सब कुछ संतुलन में चलता है, कैल्शियम वो संतुलन बनाए रखता है। अजय ने कहा, गुरु जी, अगर ये इतना जरूरी है तो मेरे शरीर में ये कम क्यों हो गया? गुरु बोले, इसके कई कारण हैं बेटा, आइए इसे समझते हैं। गुरु ने एक एक करके कारण बताए। पहला कारण है तुम्हारा खान पान। अगर तुम कैल्शियम वाली चीजें नहीं खाते, लाइक पालक, मेथी, दालें या सूखे मेवे, तो शरीर को वो मिलेगा कहां से? दूसरा कारण है सोखने की कमी। तुम कैल्शियम खाते तो हो, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। ज्यादा चाय, कॉफी, शराब या मीठा खाने से कैल्शियम नष्ट हो जाता है। पेट की खराबी लाइक गैस, कब्ज या दस्त भी इसे रोकती है। तीसरा कारण है विटामिन डी की कमी। गुरु ने आगे कहा, विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है। यह कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। अगर तुम धूप में कम जाते हो या तुम्हारा शरीर इसे सोख नहीं पाता तो कैल्शियम बेकार चला जाता है। चौथा कारण है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर कैल्शियम बनाने और सोखने की ताकत खोता जाता है। और पांचवा कारण है तनाव। बुद्ध कहते थे, तनाव मन का दुश्मन है, लेकिन यह शरीर का भी दुश्मन है। ज्यादा तनाव से कैल्शियम बर्बाद होता है। अजय ने चिंता से कहा, गुरु जी, मैं तो रोज अच्छा खाना खाता हूं, फिर भी ऐसा क्यों? गुरु बोले, बेटा, अच्छा खाना काफी नहीं, अगर उसमें कैल्शियम ना हो या तुम्हारा शरीर उसे ले ना पाए तो फायदा नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आजकल दूध की गुणवत्ता कम हो गई है। कई लोगों को दूध पचता भी नहीं, गैस बनती है या बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो दूध से भी ज्यादा कैल्शियम देंगी। अजय ने पूछा, गुरु जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर में कैल्शियम कम है? गुरु ने कहा,
बेटा, इसके संकेत साफ हैं। पहला, हड्डियों में दर्द, खासकर कमर के निचले हिस्से में या गर्दन में। दूसरा, जोड़ों से कटकट की आवाज। तीसरा, थोड़ी चोट पर हड्डी टूट जाना। चौथा, दांतों में दिक्कत, कैविटी बनना, सड़न या मसूड़ों से खून निकलना। पांचवा, हर वक्त थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, नाखूनों पर सफेद धब्बे, जल्दी नाखून टूटना, ध्यान न लगा पाना और नींद न आना। गुरु ने आगे कहा, अगर ये लक्षण लंबे वक्त तक रहें तो हालत गंभीर हो सकती है। हड्डियां पतली हो सकती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जोड़ों में सूजन और दर्द यानी अर्थराइटिस भी हो सकता है। बुद्ध कहते थे, अज्ञान सबसे बड़ा रोग है। अपने शरीर के संकेतों को पहचानो, तभी तुम उन्हें ठीक कर पाओगे। गुरु ने अजय से कहा, चलो अब इन समस्याओं का हल शुरू करते हैं। पहली चीज है चूना। बेटा, चूना कैल्शियम का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। आयुर्वेद में इसे हड्डियों की दवा कहा जाता है। लेकिन यह खाने वाला चूना होना चाहिए, पान की दुकान से मिलने वाला, न कि दीवारों पर लगाने वाला। एक गेहूं के दाने जितना चूना दही में मिलाकर खाओ, 15 से 20 दिन में तुम्हारी हड्डियां ताकत पकड़ने लगेंगी। दही के साथ इसलिए क्योंकि यह कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। अगर दही ना हो तो सब्जी के साथ लो, पानी के साथ मत लेना, वरना पत्थरी का खतरा हो सकता है। अजय ने पूछा, गुरुजी, ये इतना असरदार कैसे है? गुरु बोले, चूना शुद्ध कैल्शियम का रूप है। यह हड्डियों को सीधे पोषण देता है। बुद्ध कहते थे, सादगी में शक्ति होती है। चूना उस सादगी का प्रतीक है। दूसरी चीज है सफेद तिल। गुरु ने कहा, 100 ग्राम दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, लेकिन 100 ग्राम तिल में 975 मिलीग्राम, 8 गुना ज्यादा। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। सर्दियों में तिल के लड्डू या चिक्की खाओ, गर्मियों में इसे भूनकर आटे में मिलाओ और रोटी बनाओ। थोड़ा थोड़ा दाल या सब्जी में भी डाल सकते हो। अजय ने कहा, यह तो आसान है। गुरु हंसे, हाँ बेटा, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। तीसरी चीज है मखाना। गुरु बोले, यह हड्डियों और जोड़ों को ताकत देता है। इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी भरपूर होते हैं। रोज एक कटोरी मखाना दूध के साथ या भूनकर खाओ। यह तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएगा और जोड़ों को चिकनाई देगा। अजय ने पूछा, क्या यह सचमुच काम करता है? गुरु ने कहा, बेटा, मखाना हल्का लेकिन शक्तिशाली है। यह शरीर को पोषण देता है और मन को शांत रखता है, बुद्ध की तरह। अजय गुरु की बातें सुनकर चकित था। चूना, सफेद तिल और मखाना के बारे में जानकर उसे उम्मीद की किरण दिखी। उसने कहा, गुरुजी, ये 3 चीजें तो मैं जरूर आजमाऊंगा, लेकिन मेरी कमजोरी इतनी गहरी है कि लगता है मुझे और कुछ चाहिए। क्या और भी कोई रास्ता है? गुरु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, अजय, धैर्य रख। बुद्ध कहते थे, जो जल्दबाजी करता है वो रास्ता भटक जाता है। तुम्हारा शरीर एक सूखा पेड़ है जिसे धीरे धीरे पानी और पोषण चाहिए। मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई, अब बाकी 4 बताता हूं। ये तुम्हारी हड्डियों को नई जिंदगी देंगी, जोड़ों को ताकत देंगी और तुम्हारे मन को शांति से भर देंगी। लेकिन याद रख, शरीर को ठीक करने के लिए मन का संतुलन भी जरूरी है। हर चीज को ध्यान से सुनो और समझो। अजय ने उत्साह से सिर हिलाया। गुरु ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो चौथी चीज से शुरू करते हैं। चौथी चीज है अखरोट। गुरु बोले, यह प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीज और कॉपर जैसे तत्व भरे हैं। यह हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों में सूजन को कम करता है और उन्हें चिकनाई देता है। अगर तुम्हें जोड़ों में दर्द या अर्थराइटिस का डर है तो अखरोट तुम्हारा रक्षक बनेगा। इसके अलावा यह थकान को दूर करता है और तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। अजय ने पूछा, गुरुजी, इसे कैसे खाना चाहिए? गुरु ने जवाब दिया, रोज 3 से 4 अखरोट लो और छिलके सहित खाओ। छिलके में भी ढेर सारा पोषण होता है। सुबह खाली पेट या शाम को नाश्ते में ले सकते हो। अगर चाहो तो रात भर भिगोकर सुबह खाओ, यह और आसानी से पच जाता है। गुरु ने आगे कहा, अखरोट सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी वरदान है। बुद्ध कहते थे, जो अपने मन को शांत रखता है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। अखरोट दिमाग को ताकत देता है, चिंता को कम करता है और नींद को गहरा बनाता है। इसे खाने के बाद 10 मिनट शांत बैठो और सांस पर ध्यान दो। यह तुम्हें बुद्ध की शांति का अनुभव देगा। अजय ने सोचा, क्या यह सचमुच असर करेगा? गुरु ने उसकी शंका भांपी और एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक 50 साल का व्यापारी था। उसके घुटने इतने कमजोर थे कि वो ठीक से चल नहीं पाता था। उसकी नींद भी टूटती थी और हर वक्त थकान रहती थी। उसने रोज 4 अखरोट खाना शुरू किया और हर शाम थोड़ा ध्यान करने लगा। 3 महीने बाद वो अपने खेतों में घूमने लगा। उसकी नींद गहरी हो गई और वो फिर से हंसने लगा। प्रकृति की शक्ति पर भरोसा करो अजय,
गुरु ने कहा, विज्ञान भी यही कहता है। एक स्टडी में पाया गया कि अखरोट में ओमेगा 3 हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और सूजन को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जोड़ों को नुकसान से बचाते हैं। अखरोट को दही के साथ भी खा सकते हो या इसे भूनकर सलाद में डालो, लेकिन ज्यादा मत खाना। 4 से 5 से ज्यादा लेने से पेट भारी हो सकता है। 5वीं चीज है कुल्थी की दाल। गुरु ने बताया, ये एक अनोखी दाल है। 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। लोग डरते हैं कि ज्यादा कैल्शियम से पथरी हो जाएगी, लेकिन कुल्थी की दाल इसके उल्टा काम करती है। ये पथरी को तोड़ती है, गुर्दों को साफ करती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। जोड़ों का दर्द और कमर की अकड़न भी इससे कम होती है। अजय ने पूछा, गुरुजी, इसे कैसे इस्तेमाल करूं? गुरु बोले, रात भर भिगो दो, सुबह उबालकर थोड़ा नमक और हल्दी डालकर सूप बनाओ या सब्जी में डालकर पकाओ। हफ्ते में 2-3 बार खाओ। यह स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद भी। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव की औरत को पत्थरी थी। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन करो, लेकिन उसने कुल्थी की दाल का सूप पीना शुरू किया। 6 महीने बाद उसकी पत्थरी गायब हो गई और उसकी कमर का दर्द भी चला गया। उसने कहा, प्रकृति ने मुझे नई जिंदगी दी। बुद्ध कहते थे, सही रास्ता वही है जो संतुलन लाए। कुल्थी की दाल वो संतुलन है। विज्ञान कहता है कि कुल्थी की दाल में फाइबर और मिनरल्स होते हैं जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाते हैं। ये किडनी की सफाई भी करती है। इसे चावल के साथ भी खा सकते हो या भिगोकर अंकुरित करके सलाद में डालो, लेकिन इसे ज्यादा ना पकाओ वरना पोषण कम हो सकता है। 6ठी चीज है राजगीरा, जिसे रामदाना भी कहते हैं। गुरु ने कहा, यह अनाज नहीं बल्कि एक बीज है। 100 ग्राम में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें विटामिन बी, सी और मैग्नीशियम भी भरपूर है। यह हड्डियों को ताकत देता है, थकान को दूर करता है और शरीर का अतिरिक्त फैट कम करता है। इसे पूर्ण प्रोटीन कहते हैं क्योंकि यह हर जरूरी पोषण देता है। अजय ने पूछा, इसे कैसे खाऊं? गुरु बोले, इसके आटे की रोटी बनाओ या चावल की तरह सब्जी के साथ पकाओ। दूध में डालकर दलिया बना सकते हो। इसके पत्ते, चौलाई का साग भी खाओ। हफ्ते में 3-4 बार इसे शामिल करो। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक किसान हर वक्त थकान से परेशान रहता था। उसकी कमर दुखती थी और वो खेत में काम नहीं कर पाता था। उसने राजगीरा की रोटी खानी शुरू की। 2 महीने बाद वो दिन भर खेत में काम करने लगा। उसकी थकान गायब हो गई और वो कहता था, प्रकृति मेरा डॉक्टर है। बुद्ध कहते थे, जो प्रकृति से जुड़ता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। राजगीरा में मौजूद मैग्नीशियम और प्रोटीन हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसे भूनकर नाश्ते में खाओ या सूप में डालकर पियो। गर्मियों में हल्की मात्रा लो ताकि गर्मी न लगे। 7वीं चीज है रागी। गुरु ने कहा, 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम होता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है, खून की कमी को दूर करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज वालों के लिए भी यह वरदान है। अजय ने पूछा, इसे कैसे लूं? गुरु बोले, रागी का डोसा, रोटी या दलिया बनाओ। माल्ट भी बना सकते हो। 2-3 चम्मच रागी को पानी में घोलो, उबालो और दही नींबू डालकर पियो। यह 2 मिनट में तैयार हो जाता है। रोज सुबह ले सकते हो। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बूढ़ी औरत की हड्डियां इतनी कमजोर थीं कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। उसने रागी का दलिया खाना शुरू किया। 4 महीने बाद वो अपने पोते के साथ खेलने लगी। उसने कहा, मुझे लगा था कि मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन प्रकृति ने मुझे वापस ला दिया। रागी में कैल्शियम और आयरन हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। रागी को सब्जी के साथ भी पका सकते हो या इसे सूप में डालो। सर्दियों में ज्यादा फायदा देता है। गुरु ने अजय से कहा, बेटा, ये 7 चीजें, चूना, सफेद तिल, मखाना, अखरोट, कुल्थी की दाल, राजगीरा और रागी तुम्हारे शरीर को नई जिंदगी देंगी। देसी गाय का दूध भी अच्छा है, लेकिन अगर वो न मिले या पच न रहा हो तो इनमें से 2-3 चीजें चुनो। लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं। बुद्ध कहते थे, सच्ची सेहत वही है जहां शरीर और मन एक साथ स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो और अपने शरीर को धन्यवाद दो। अजय ने गुरु की सलाह को दिल से लिया। उसने इन चीजों को अपने खाने में शामिल किया। पहले हफ्ते में उसे हल्का फर्क लगा। थकान थोड़ी कम हुई। 1 महीने बाद उसकी हड्डियों की कटकट गायब होने लगी और नींद गहरी होने लगी। 3 महीने बाद वो फिर से अपने दोस्तों के साथ दौड़ने लगा। उसके दांत मजबूत हो गए, मसूड़ों का दर्द चला गया और वो हर सुबह ताजगी से उठता था। अजय ने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये प्रकृति और बुद्ध की शक्ति है। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया,
तो दोस्तों, अजय की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि हमारा शरीर हमारा साथी है। अगर हम उसे सही पोषण और ध्यान दें तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए ये 7 चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। इन्हें आजमाएं। शुरुआत छोटी करें, जैसे रोज चूना और दही लें या तिल की चिक्की खाएं। धीरे धीरे अपने शरीर में बदलाव देखें। अगर आपको ये कहानी और सलाह पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। बहुत से लोग हड्डियों के दर्द, थकान और कमजोरी से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर उनकी सेहत को नया रास्ता दिखा सकता है। हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इन 7 चीजों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई और आप इसे कैसे आजमाने वाले हैं। बुद्ध की प्रेरणा से भरी ऐसी कहानियां और टिप्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। कभी कभी जिंदगी के मैदान में हम हारते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं और ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन सच तो यह है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये बात आज नहीं, सदियों से कही जाती रही है, मगर इस पर यकीन करना तब सबसे मुश्किल होता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा हो। लेकिन ऐ दोस्त, वही समय असल में हमारी सबसे बड़ी तैयारी का समय होता है। वही वक्त हमें तराशता है, मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को ऐसा निखारता है कि हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। टूट कर भी मुस्कुराना सीखा है, गिर कर भी उठना आ गया है। हर चोट ने एक नई ताकत दी है। अब दर्द भी मेरा हमसफर बन गया है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, अंत तक ध्यान से देखिए। आप जब इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक वीडियो नहीं छूटता, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी वो कोशिश भी अधूरी रह जाती है जो हमने सिर्फ आपके लिए की थी। अगर आपको हमारा काम, हमारी ये कोशिश जरा सी भी अच्छी लगे तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर दिल कहे तो हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की चुपचाप तैयारी चल रही होती है। एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो अंधकार उसे निगलने की कोशिश करता है, मगर वही अंधकार उसे ताकत देता है फूटने की, बढ़ने की, आसमान तक पहुंचने की। ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाता है तो समझ लेना कि कोई नई सुबह तुम्हारे इंतजार में है। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास और थोड़ी मुस्कान चाहिए उस सफर को पूरा करने के लिए। रात चाहे जितनी भी काली हो, सुबह का सूरज फिर चमकता है। मुसीबतें चाहे जितनी भी भारी हों, हौसलों का दीपक फिर जलता है। कभी कभी वो रिश्ता जो टूट जाता है वो दरअसल तुम्हें खुद से जोड़ने आया था। कभी कभी वो नौकरी जो छूट जाती है वो दरअसल तुम्हारी असली पहचान के रास्ते खोलने आई थी। कभी कभी वो धोखा जो तुम्हें मिलता है वो दरअसल तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना सिखाने आया था। समझना मुश्किल है, दर्द सहना और भी मुश्किल है, लेकिन ऐ मुसाफिर, अगर तुझ में सहने की ताकत है तो यकीन कर तुझ में दुनिया जीतने की भी ताकत है। हर जख्म ने कहानी सुनाई है, हर आंसू ने दुआ मांगी है। जिन हालातों ने तोड़ा था मुझे, वही हालात अब मेरी ताकत बन गए हैं। जब तक हालात अनुकूल होते हैं तब तक हर कोई मुस्कुरा सकता है, मगर जब हालात विपरीत हों, जब अकेलापन घेरे हो, जब सपनों का मजाक उड़ाया जाए, जब अपनों से पराइयों जैसा बर्ताव हो, तब भी मुस्कुराना, तब भी चलना, तब भी गिर कर उठना, यही असली वीरता है। यही वो आग है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। वक्त की मार से जो ना टूटा वही असल में हीरा बना। हर दर्द से जो सीख गया वही इतिहास में जिंदा रहा। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हमें उससे बेहतर देना चाहता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर बाद में समझ आता है कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए अच्छा था। जिस रास्ते पर हम रोते हुए मुड़े थे वही रास्ता हमें उस मंजिल तक ले आया जहां हम कभी सोचे भी नहीं थे। छूटे हुए हाथों ने सिखाया अपने पैरों पर चलना कैसा होता है। टूटे हुए सपनों ने बताया नए सपने देखना कैसे होता है। याद रखना, हर दर्द, हर हार, हर असफलता एक बीज है। उसे आंसुओं से सींचो, हौसले की धूप दो और वक्त आने पर देखना वही बीज वटवृक्ष बनकर तुम्हें छांव देगा। जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे सबसे ज्यादा हंसाएगा। जो आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। जो आज तुझे रोक रहा है वही कल तुझे उड़ना सिखाएगा। गिरने से डरते नहीं हैं हम, क्योंकि जान गए हैं कि उड़ान इन्हीं गिरावटों से मजबूत होती है। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी कोई रेगिस्तान नहीं है जहां सिर्फ तपती रेत हो। ये एक बगीचा भी है जिसमें फूल भी खिलते हैं, बस उन्हें उगने में थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हारा जो आज का संघर्ष है
वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हारा जो आज का अकेलापन है वही कल तुम्हारी सबसे गहरी समझ बन जाएगा। तुम्हारा जो आज का दर्द है वही कल तुम्हारी सबसे प्यारी कहानी बन जाएगा। दर्द जब हद से गुजरता है तो इंसान पत्थर नहीं पर चमकता सितारा बन जाता है। इसलिए रुकना मत, टूटना मत, हिम्मत मत हारना। जब लगे कि सब खत्म हो गया है तब जान लेना कि यही असली शुरुआत है। जब लगे कि अब और नहीं सह सकते तब समझ लेना कि अब तुम सबसे मजबूत बन रहे हो। और जब लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तब समझ लेना कि अब वक्त आ गया है खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनने का। जिसे कोई रास्ता नहीं दिखता वही अपने लिए रास्ता बनाता है। जिसे कोई साथ नहीं देता वही खुद अपना कारवां बनाता है। जिंदगी में कभी भी हार मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो रुक गया वो मिट गया, जो चलता रहा वो बसता रहा, जो गिरा रोया उठा फिर चला वही इतिहास बना। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जो मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते, जो आंधियों के सामने दिया जलाकर खड़े रहते हैं, जो अंधेरों के बीच भी अपनी रोशनी खोज लेते हैं, जिन्हें सफर में खो जाने का डर नहीं होता। वही लोग मंजिलें पा जाते हैं। जो हर मोड़ पर मुस्कुराते हैं वही असली मुसाफिर कहलाते हैं। इसलिए अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, अगर आज किस्मत ने तुम्हें कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया है तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि ऊपर वाला तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहता है।